बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में स्वागत है। महाराज जी, हमारी चर्चा चल रही है कि मानव का धर्म क्या है, गृहस्थ का क्या धर्म है और नारी का क्या धर्म है। महाराज जी, जो अब ये मानव यहाँ पर धरती पर आया तो इनके पास में दो रास्ते हैं महाराज जी। एक तो भौतिकवाद का रास्ता है, एक आध्यात्मिकवाद का रास्ता है। तो एक मानव को क्या करना चाहिए? उनको भौतिक जीवन को अपनाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन को अपनाना चाहिए, कि दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाकर आगे चलना चाहिए? ये मनुष्य के पास मन है और हृदय है। संसार जो है मन की बात है। संसार में मनुष्य जो भी करे मन से करे, मन को अपने अनुकूल बना करके, मन को बस में करके, मन को कंसंट्रेट करके, मन के अनुकूल, मन को बुद्धि से जोड़ करके, मन को विवेक से जोड़ करके वो मन से संसार को बनाए। उसमें उसको सुख शांति मिलेगा। और जब भी वो उसके मन में ईश्वरीय भाव है तो हृदयगत हो जाए। जब हृदय में जाए तो वो ईश्वर का काम करे, उस वक्त मन का काम न करे तो वो विजयी रहेगा हमेशा। इसे मनुष्य को शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य मन, बुद्धि और हृदय, मन को बुद्धि के साथ, बुद्धि को हृदय के साथ मिला के काम करेगा तो उसका जीवन सफल है। नहीं तो एक होकर रह जाता है, या तो आध्यात्मिक मन करके खो जाता है, फिर मनुष्य किस हेतु पृथ्वी पर आता है उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। मन के साथ लाकर संघर्ष में जीवन जीता है, उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों बहुत जरूरी है। मध्य मार्ग से कोई मध्य मार्ग से जाए और ईश्वर की प्रार्थना करे, सत्य को भी जाने और संसार में भी सफल प्राप्त हो। महाराज जी, जो मन को हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, क्या वही आध्यात्मिकता है? नहीं, मन को डिसिप्लिन करना संसार है। मन विहीन होकर हृदयगत होना आध्यात्मिकता है। हृदय, क्योंकि हृदय झूठ नहीं बोलता है, मन झूठ बोल सकता है। मन एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोल सकता है, लेकिन हृदय कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए आध्यात्मिक का अर्थ है कि मन को संकल्पित करना, मन को निष्ठा से जोड़ना, मन को विश्वास के साथ जोड़ना, मन को ईश्वरीय भय से में रखना कि हमारा कर्म है, हमारे कर्म का दो रूप है, अच्छा बुरा। अच्छे कर्म करें जिससे दुनिया हमसे प्रसन्न रहे, बुरे कर्म न करें जिससे दुनिया हमारी दुश्मन बने। ऐसी भावना लगाए कि आध्यात्मिक का अर्थ है कि वह सबसे प्रेम करना सीखे, सबको आदर करना सीखे और सब में ईश्वर को देखे। क्योंकि ईश्वर में अगर सबको देखता है तो उसके जीवन में जीत है। अगर भेदभाव करता है तो जाति में, धर्म में परिवर्तित हो जाएगा, जो रियल नहीं है। तो आपका ये कहना है कि जो मन है उसका नियंत्रण जो है वो हमारा भौतिकवाद है, और जो हृदय है वो आध्यात्मिकता को जगाता है, आध्यात्मिकता के रास्ते पर हमें चलाता है। महाराज जी, यही तो समस्या है, जो मन है वो काबू में नहीं आ पाता है, मन भटकता है। जब कोई भी व्यक्ति पूजा में बैठता है, पूजा पाठ में बैठता है, तो मन बहुत सारी चिंताओं में लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। तो रास्ता क्या है मन को नियंत्रण करने? जब मनुष्य समाज के रीति रिवाज से कमज़ोर हो जाता है, किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, मोह में फंस जाता है, तो उसका मन कमज़ोर हो जाता है। वह व्यक्ति इच्छा शक्ति का कमज़ोर होता है, ज्ञान का कमज़ोर होता है, क्योंकि उसमें निष्कामता नहीं है, उसमें बहुजन हिताय नहीं है, बहुजन सुखाय नहीं है, वह स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए उसका मन कमज़ोर रहता है और भयभीत रहता है और देश राष्ट्रीय भावना से मुक्त रहता है। इसलिए वो उतना सफल नहीं होता है। वो कह सकता है कि उसका मन नहीं लगता है, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर में पेट्रियट है, सब राष्ट्रवाद है, समाजवाद है, बहुजन हिता है, वो व्यक्ति आपको सोच विचार का काम करता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। महाराज जी, फिर भी आप एक गुरु हैं और आपने लाखों लोगों को मार्गदर्शन दिया है, तो क्या रास्ता क्या है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए? मन को कंट्रोल करने के लिए हमें प्राण के नियम होते हैं। प्राण ही ट्रांसपोर्ट करने वाला चीज़ है। अगर प्राण नहीं है तो मन नहीं है।
तो हमें प्राण के सहयोग लेकर के मन को अनुकूल बनाना चाहिए, क्योंकि प्राण अपान समान उदान बयान है, 5 प्रकार के अग्नि तत्व प्राण है जो जीवन को बैलेंस करते हैं। इसके 5 सहयोगी भी हैं, लेकिन जो प्राण है यही जीवन को ट्रांसपोर्टिंग करता है और काम करने के लिए इच्छाओं का जन्म देता है। अगर हम प्राण का बैलेंस कर लें तो हमारा मन बैलेंस हो जाएगा, और बैलेंस फिर हम मन बैलेंस को अपने अनुकूल काम लेंगे। ये महत्व में आ जाएगा कि हमारे होने से प्राण का महत्व है, हमारे होने से मन का महत्व है। हम है नहीं तो मन का महत्व नहीं है। इसलिए यदि अपने आप को इम्पोर्टेंट देंगे तो समझ में आ जाएगा कि मेरे बिना जगत नहीं है, जगत है लेकिन मैं नहीं हूँ तो मेरे लिए तो नहीं है। इस भाव को बराबर इसी तरह से प्राण मन में भी है। प्राण है तो मन है, अगर मन नहीं है तो प्राण है, वो तो कुछ काम नहीं कर सकता है। ऐसी भावना बनानी चाहिए, तब ठीक होता है। महाराज जी, यहाँ पर एक भौतिकवाद का ये समय चल रहा है, मटेरियलिज्म का समय चल रहा है महाराज जी। तो हर व्यक्ति फ़ायदे और नुकसान की बात सोचता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ूँ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ूँ, तो मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। व्हाई स्पिरिचुअलिज्म? मनुष्य सुख की खोज कर रहा है, सुख शांति आनंद, और वैभव में भी खोज रहा है और वैभवहीन होकर भी खोज रहा है। मन कभी कभी लग्जरी में, ऐशो आराम में, ऐशो आराम विलास में मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि वह सत्य नहीं है जो वो चाह रहा है। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा सुख है जो मन नहीं होता है, जो आत्मीय बना देता है, जो ईश्वरीय बना देता है। उसमें मन को विश्वास हो जाता है कि अब मेरे लिए दुनिया नहीं है, बल्कि मैं दुनिया के लिए हूँ। तो फिर वो आपको बहुत मानव को मानव के प्रति सेवा करना, मानव को मानव के प्रति प्रेम करना, आदर करना, संस्कृति की रक्षा करना, देश की सभ्यता को बचाना, ये सब उसके अंदर आ जाता है। पेट्रियटिज्म आ जाता है तो वो व्यक्ति महान हो जाता है। और आध्यात्मिक जो माहौल है, आध्यात्मिकता को जो हासिल करने की जो बात है महाराज जी, वो तो आपने कही है, वो है स्पिरिचुअलिज्म। अब यहाँ पर जो भौतिकवाद है, भौतिकवाद में भी बहुत सारे क्षेत्र है महाराज जी, अच्छे काम है, बुरे काम है। तो एक आदमी के अंदर में कैसे विजडम आएगा कि वो कैसे जज कर ले व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, व्हाट इज़ बैड फॉर हिम? देखिए, आदमी के बस की बात नहीं है, आदमी के विचारों की बात। आदमी एक समुदाय है, अकेले आदमी कुछ भी कर सकता है और अपने में निर्णय ले सकता है, लेकिन आदमी एक समुदाय में रहता है, और समुदाय में रहने के लिए नियम कानून होते हैं, सभ्यता होती है, संस्कृति होती है, कल्चर होता है। इससे हम ये देखना पड़ेगा मेरे से समाज को कोई हानि नहीं है, मेरे से समाज नहीं बिगड़ता है। ऐसा भाव रख करके अगर समाज में काम को अपने कर्म करेगा, वो व्यक्ति आगे जाए। महाराज जी, आपके हिसाब से एक श्रेष्ठ पुरुष की क्या परिभाषा है और एक श्रेष्ठ पुरुष कैसे बन सकता है? श्रेष्ठ पुरुष कर्म का धनी बने। मनुष्य कर्म से पहचाना जाता है। मनुष्य अपने कर्मों को अतीत से ढोता है, अब भविष्य के लिए कल्पना करके करता है लेकिन वर्तमान में। इसलिए वो मानव जाति को मानवता के हित के लिए जीवों की हत्या न करे, पेड़ों को काटे नहीं, पौधों को काटे नहीं, ये सब सीखे। पशु पक्षियों को आहार दे, जो निर्जीव पदार्थ है उसका संयम से काम करे वो महिलाओं को आदर करें, जो सभ्यता कहती है उसका पालन करें। अगर ऐसा करेगा तो श्रेष्ठ नागरिक है, नहीं तो राजद्रोही है, देशद्रोही है, समाजद्रोही है, अगर अपने मन का करता है तो। इसलिए व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है कि अपने मन का करे, लेकिन बहुत से लोग करते हैं, थोड़ा सा कोई नहीं करता है। महाराज जी, धर्म का एक मानव को श्रेष्ठ बनाने के लिए कितना बड़ा हाथ है? धर्म ही सभ्यता था पहले, अब विज्ञान आ गया, 400 वर्षों से विज्ञान आगे आ गया है, लेकिन 400 वर्ष पूर्व आपको धर्म ही सब कुछ था। धर्म ने सिविलाइजेशन दिया, धर्म ने मानव जाति को विद्वान बनाया, धर्म ने शिक्षा दिया, धर्म ने गरीबी को दूर किया, धर्म ही आपको संसार से जोड़ा।
अब विज्ञान आगे हो गया है, क्योंकि मन की शिक्षा संसार को जानने के लिए है और आत्मा की शिक्षा संसार से मुक्त होने के लिए है। तो अब शिक्षाएं बदल गई हैं। इससे हम अधिक समय तक संसार में रहना चाहते हैं तो आत्मीय शिक्षा को लें, अंतर से संपर्क करें, अंतर की दुनिया खोज करें, तो वो आपको किसी भौतिक ग्रेविटेशन में नहीं आता है। जब तक से हम भौतिकता के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा शरीर, मन, बुद्धि सब भौतिक ग्रेविटेशन में आता है। ये क्षय होता जाता है, नष्ट होता जाता है। इसका फर्क है इवोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन, कि संसार में रहने के लिए इवोल्यूशन करना पड़ेगा, चेंज ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स एंड एंजॉय विद द मटेरियल्स। एक मानव को ही इसका निश्चय करना चाहिए और मानव को सिविलाइजेशन मानव में ही है। आपको पशुओं में है लेकिन उनके अनुकूल है, वो ग्रुप बना कर रहते हैं, लेकिन सिविलाइजेशन जो मानव के अंदर में है ये अपने लिए, अपने को सुरक्षित रखकर औरों के काम करने के लिए होता है। उनके लिए एक अपना, उनको खुद अपना रास्ता चुनना चाहिए महर्षि। महर्षि, इसके बाद जो हमारे मन में जो प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो भारत है, भारत विश्व गुरु कहलाता था और आध्यात्मिकता के बलबूते पर ही विश्व गुरु कहलाता था। और आपने भी ये कहा कि जो आध्यात्मिकता है वो एक मानव को मानवता सिखाता है। तो आज क्या परिस्थितियाँ ऐसी हुई है कि भारत में जो वो आध्यात्मिकता थी उसका एक हनन हो रहा है और हरास हो रहा है, और क्या इससे प्रभाव एक मानव के मानवता पर पड़ने वाली है आने वाले समय में? जी हाँ, हमें सदियों से रहा है। युद्ध होने की संभावनाएं जो बनी हुई है ये सदियों से बनती चली आ रही है कि मनुष्य अपने हितों के लिए दूसरे के हितों का आनंद करता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, उससे समाज राष्ट्र के नियमों को तोड़ देता है, धार्मिक नियमों को तोड़ देता है, प्रकृति विद्रोह करती है। हम अब देखे हैं कि अगर अधिक बांध रहे हैं तो एक दिन बांध तो टूटेगा ही। इसी तरह से होता है कि मनुष्य का सब संतोष का बांध टूट जाता है तो आपको गिर जाता है, भयभीत भी हो जाता है, तो उससे गलतियां हो जाती है जिसको इग्नोरेंस जान कर गलतियां करते हैं। और कुछ इग्नोरेंस में चला जाता है, अज्ञानता में, और मनुष्यता खो जा बैठता है। वह उसका मन डार्कनेस में हो जाता है और उसे वह नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है, वह करने लगता है जो करना नहीं चाहता है आकाश में। तो मनुष्य के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य गुणवंता भी बन सकता है, मनुष्य आपको एक बेकार का आदमी भी बन सकता है। जो भारत में जो हमारा जो खजाना था और जो हमारे भारत में जो आध्यात्मिकता थी वो किस हद तक आज डाइल्यूट हो चुकी है महर्षि? देखिए, आज के हाईटेक की ज़िंदगी में आध्यात्मिकता तो इलेक्ट्रॉनिक बन गया है। राम कृष्ण बुद्ध महावीर आध्यात्मिकता में नहीं रह गए हैं। अब तो वन वेब आने लगे हैं, ये ऑनलाइन आने लगे हैं, इसलिए अब गुरुओं की महत्व घट गई है। पहले गुरु का महत्व ज़्यादा था, गुरु के माध्यम से जो जानते थे वो धर्म उनके लिए अच्छा होता था। अब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, सब चीज़ों को कंप्यूटराइज कर दिया है, इससे इंसान सीधे धर्म से जुड़ गया है, सीधे संसार से जुड़ गया है। अब उसका ब्रेन इतना काम कर रहा है, वह डिसीजन ले रहा है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। उसमें आदमी बढ़ जा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ने काम ढूंढ लिया है कि हर किसी को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, और वह काम इस हाईटेक में चल रहा है। कुछ लोग काम चला रहे हैं, कुछ लोग विद्वान लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और महर्षि, जो हमारे यहाँ संत महापुरुष भारत में हुआ करते थे जिनको हम मिस्टिक सेंट्स के नाम से जानते हैं, क्या आज भी उनका इस धरती पर प्रभाव है? क्या आज भी ये धरती उनकी वजह से आध्यात्मिक धरती है? हाँ, ये कहा जाता है उन लोगों के चलते ही धरती टिकी हुई है।
कि कहीं न कहीं अब वो धरती आधार उनके बालपन उनको धरती को प्रेम करने सिखाती है और धरती से जोड़ती है। इसलिए मनुष्य वो प्राचीन न होकर के इस आधुनिक संसार में भी धर्म को मानता है। वो भी आज उनका प्रभाव है धरती पर। तो आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, भारत में जो आध्यात्मिकता बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगा। और महाराज जी वो किस उसका क्या बेस है इस स्टेटमेंट का कि आध्यात्मिकता आगे भारत में बढ़ेगी, कम नहीं होगी? महाराज जी आध्यात्मिकता भगवान भारतीय संस्कृति में है और यूरोपीय संस्कृति में भी है, लेकिन उस तरह का नहीं है। वहाँ लिबरेशन ऑफ माइंड है। हम लोगों का है कि लिबरेशन ऑफ गॉड है। हम गॉड के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। इससे भारतीय संस्कृति में जो आधुनिक इतिहास जो लिखे गए हैं वो सच नहीं है। भारत के जो इतिहास जो 1000-1500 वर्षों में लिखे गए हैं वो भारत का इतिहास नहीं है। किसी औरों ने लिखा है जो यहाँ के नहीं थे। इससे उन लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। इसे ज़रूरत इस देश को भारत का इतिहास लिखा जाए। इन 1500 वर्षों में जो स्लेवरी में लिखा गया, जो उनके दबाव में लिखा गया, हम इतिहास को पढ़कर सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। इससे हमारे धर्म में सच्चाई है, हमारी संस्कृति में विविधता है। इससे आज भी विद्वानों को निकल कर आना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं धर्म में, हम किसी का अधीन नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस सत्र में हमने महाराज जी के साथ में चर्चा की। हमने महाराज जी से पूछा था, एक मानव के पास में दो रास्ते हैं, एक भौतिकवाद का रास्ता है और एक आध्यात्मिकवाद का रास्ता है। दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? क्या एक मानव को दोनों का एक बैलेंस बनाकर इस संसार में जीना चाहिए? महाराज जी ने कहा दोनों का बैलेंस होना चाहिए। आध्यात्मिकवाद से, आध्यात्मिकता से मानव में मानवता आती है और भौतिकवाद से अपना गृहस्थ जीवन चलाना होता है। संसार की जो व्यवहार है, संसार की जो गति है, वो आध्यात्मिकवाद से ही चलती है। इसलिए दोनों एक मानव के लिए ज़रूरी है और मानव को दोनों का बैलेंस बनाना चाहिए। हमने ये भी महाराज जी से आज जाना कि जो भारत का इतिहास लिखा गया है वो किसी और ने लिखा है, वो हमारे देश के व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने उस इतिहास को डिस्टॉर्ट किया, डिशेप किया और सही तरीके से अपने भारत में वो इतिहास रहा नहीं। और ज़रूर आज बहुत ये आवश्यक है कि भारत के ही लोग जिनको उस इतिहास के बारे में पूरा जानकारी है वो इस इतिहास को नए तरीके से लिखे। कार्यक्रम में हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद में महाराज जी के साथ ये चर्चा जारी रहेगी।